किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटों के बाद वह गुजरात पहुंच गया था। उसकी परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोच रहा था। रात बहुत हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में एक सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिल गया। उसने होटल में एक कमरा बुक करवाया। जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पीकर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल के घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। बंटी एकदम उठा और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये देखने के लिए कि इतनी रात को ये किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है। उस होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा और कोई नहीं था। फिर ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? बंटी खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफ़ान की जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। पर कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। वो अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया और कहा, कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है? लेकिन वो तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि अभी अभी जिस औरत को उसने अपने सामने देखा था अब वो नहीं दिख रही थी। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वो
वो अपने होटल से इतनी दूर आ गया उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी ने जब ये सब देखा तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। ये सब नज़ारा दिखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि वह चुड़ैल अब उसे भी मार देगी, क्योंकि इसीलिए तो वो उसे अपने पायल की आवाज़ से यहाँ तक लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहाँ से भाग गया ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। बंटी जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी जहाँ पर उसने लाशें रखी थी। लेकिन बंटी अभी भी हनुमान जी का पाठ कर रहा था और वो इतनी तेज़ी से वहाँ से भागा मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक अच्छा आदमी है। वह बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? इतना डरे हुए क्यों हो? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए। उस आदमी की बात को सुनकर बंटी के तो डर के मारे पसीने निकलने लगे। फिर उस आदमी ने बताया कि इस होटल में बहुत साल पहले 4-5 लड़कों ने एक लड़की को मार डाला था। लड़की तो मर गई, लेकिन उसने किसी को भी नहीं छोड़ा और तब से जो भी रात के समय इस रास्ते से गुज़रता है वो सबको अपने कब्ज़े में लेकर मार डालती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है। बंटी ने जब उस आदमी की पूरी बातें सुनी तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं मर ही जाता। फिर उस आदमी ने बंटी को चुप कराया और बोला, चलो आज तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ ना। बंटी ने उस आदमी का धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से वादा किया कि आज के बाद वो भूल कर भी कभी किसी अनजान जगह पर नहीं जाएगा।